नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। यूपी के अंबेडकर नगर में दिल को दहला देने वाली उस घटना की एक गैंग रेप पीड़िता जो फरियाद कर रही थी चारों तरफ न्याय पाने के लिए, लेकिन ना न्याय मिलने के आहत होकर के आत्महत्या कर लिया था। आज उसके लाश को का दाह संस्कार किया गया, वह पंच तत्व में विलीन हो गई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने इस घटना के बाद बड़ी तेजी दिखाते हुए इस घटना के मुख्य सूत्रधार मोहम्मद अरशद को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ सह-अभियुक्त चाची से पूछताछ का क्रम जारी है। दो अज्ञात व्यक्तियों की तलाश में पुलिस ने कई टीमें रवाना कर दिया है, ऐसा पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर का कहना है। पंचतत्व में विलीन होते वक्त घाट पर मौजूद रहा एवीएन न्यूज प्लस का कैमरा। हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं वहां और देखते हैं कि इस घटना का साक्षी बना हुआ भागा पिता, जिस बच्ची ने 13 वर्षीय बच्ची ने आत्महत्या किया था, क्या कुछ कहते हैं उनके पिता। सामूहिक गैंग रेप के बाद प्रशासनिक उपेक्षा से आहत एक लड़की ने आत्महत्या किया, फांसी लगा करके आज दाह संस्कार हो रहा। काफ़ी जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया कि 48 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। बहरहाल आत्महत्या करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की बात आई सामने और पूरा अमला, जिला प्रशासन उसके दरवाजे पर दस्तक देते हुए नजर आया। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे कि भारी पुलिस बल इस समय श्मशान घाट पर भी तैनात कर दिया गया है। कितना प्रशासन चौकन्ना हो गया है इस तरह का घटना घटित होने के बाद। काश यह चौकन्नापन उस समय आया होता जब 22 दिन तक वह पीड़िता फरियाद कर रही थी, कप्तान ऑफिस से लेकर के स्थानीय थाना पुलिस तक, यहां तक कि मुख्यमंत्री दरबार तक, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया तो चारों तरफ कानून का राज ही राज दिखाई देने लगा। क्या कुछ कहते हैं उस मृतका के पिता। वही क्या, अब देखो ये लोग क्या करते हैं, हमको कोई विश्वास नहीं करेंगे। जब रेप पीड़िता के रूप में वो अपने आप को थाने पर जाकर के प्रेजेंट किया तो थाने का जो थाना प्रभारी था, वहाँ का दरोगा था, वो किस तरह से व्यवहार किया और किस तरह का कार्रवाई किया। वो तो सर बराबर टार्चर करते थे, डेली घर पे आते थे, डेली टार्चर करते थे लड़की को। तो वही बात डेली पूछ रहे हो, डेली 22 दिन वही बात पूछ रहे हो, दूसरा कोई बात नहीं तुम्हारे पास। जब आप कप्तान के पास गए तो कप्तान ने क्या कहा। कप्तान तो हमको इतनी देर से डांटा कि जो है क्या कहा, यहाँ से निकल चले जाओ, नहीं तो अभी उठा के फेंकवा देंगे यहाँ से। क्यों ऐसा पता नहीं क्यों। हम अपना कागज क्यों पकड़ाए तो वो तो थर्रा गए बिल्कुल एकदम। हम तो भाई उनसे आगे कुछ कह नहीं पाए। आप मुख्यमंत्री दरबार गए, वहाँ क्या हुआ। हम सर वहाँ गए तो मुख्यमंत्री जैसे आए, वहाँ 2 मिनट थे, वहाँ 2-3 मिनट, उसके बाद तुरंत हम वहाँ जैसे पहुँचते जो उन्होंने क्या कहा या उनके लोगों ने क्या कहा। उन लोगों ने कहा कि जो है करेंगे भाई, देखते हैं कार्रवाई होगा। उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद आप थाना और एसपी ऑफिस सब जगह चक्कर लगाते, सब जगह एक जगह नहीं छोड़े। गांव के लोग उस समय लड़की को क्या कहते थे। अरे लड़की को क्या कहेंगे, सब लोग जो है यही कह रहे हैं गलत करी। ये लोग फांसी क्यों लगाई, किस तरह, मतलब फांसी इसलिए लगाई कि जो है वो बोली कि अगर आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तो हम अपना आत्महत्या कर लेंगे। किससे कहा था ये। वो खरवार साहब से, दरोगा से। हाँ जी। दरोगा ने क्या कहा। दरोगा ने कहा कर रहे हैं खाली यही। आज 22 दिन से आज 24-25 दिन हो गया, यही डेली। अधिकारी ने आश्वासन दिया है, आप उससे कहाँ तक संतुष्ट हैं। हम तो अभी कोई नहीं संतुष्ट है, कुछ नहीं, जरा से भी संतुष्ट नहीं है। हाँ, हमको कोई संतुष्टि नहीं है। आपको विश्वास है कि कार्रवाई होगी। नहीं, हमको नहीं विश्वास है कार्रवाई होगी। हाँ, हमको अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो अब क्या कर सकते हैं हम, जो होगा अपना फांसी लगा लेंगे, हम भी मर जाएंगे, इसी बच्चे के साथ चले जाएंगे, हम भी। क्या है हमारा। नहीं, आप भरोसा रखिए, देश के संविधान, देश के कानून, देश के प्रशासन पर भरोसा रखिए, भरोसा नहीं उठना चाहिए। हम 16 सितंबर को अपहरण और उसके बाद गैंग रेप, उसके बाद थाने से लेकर के पुलिस कप्तान और मुख्यमंत्री तक फरियाद करना, इसके बाद भी न्याय न मिलना, इस मृतका के पिता ने पूरी तरह से इसको प्रशासन को जिम्मेदार माना और यह कहा कि आज उसकी बेटी की जो मौत हुई है, आत्महत्या किया है, इसका पूरा तरह से जवाबदार अंबेडकर नगर का पुलिस प्रशासन है। वहीं ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम तिवारी क्या कहते हैं। घटना बहुत ही निंदनीय है। परिवार के साथ जो है बहुत बड़ा जो है पाप हुआ है। जो जिसने भी किया है उसको दंड मिलेगा। थाना अध्यक्ष महोदय और विवेचनकर्ता महोदय को भी दंड मिलेगा। हम लोग जो है थाना अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा जरूर लिखवाएंगे।
पीड़ित के पिता से हमारी अभी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 22 दिन लगातार हमारी बिटिया को टार्चर किए हैं थाना अध्यक्ष महोदय कि सुलह समझौता कर लो, जो भी किए हैं उन्होंने ये ठीक नहीं किया है। शासन और प्रशासन को न्याय दिलाना चाहिए, ना कि डरवा धमका करके फर्जी वो कराना चाहिए, सुलह समझौता कराना चाहिए। लेकिन इनके साथ न्याय नहीं हुआ है और पूरा गांव ये कह रहा है, पूरा गांव हम लोगों के साथ भी है। उन्होंने बोला है कल तो हम लोग इसलिए नहीं आए कि शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर विश्वास था कि वो लोग इनके साथ जो भी करेंगे न्याय करेंगे। लेकिन कप्तान साहब यहीं अपने जलालपुर बैठे रहे, लेकिन पीड़ित परिवार के घर नहीं गए। और पूरे ज़िले में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अगर कप्तान साहब वहाँ नहीं गए तो इससे बड़ा निंदा का विषय और कोई नहीं है। इतना बड़ा जघन्य अपराध करने के बाद आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए, इससे बड़ा कोई और क्या कह सकते हैं आप इसके बारे में। उनके पास पैसा है, 22 दिन से टाल मटोल करके पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं। अभी भी परिवार जो है भयभीत है, परिवार कह रहा है सुरक्षा नहीं मिल रही हमको, परिवार भयभीत है, डरा है। परिवार का लड़की का भाई है, लड़के का बाप है। हमारी दोनों लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि हम लोगों को कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे ज़िले के जितने भी राजनेता हैं सब लोग खाली फ़ोटो सेशन करा के अपने अपने काम में चले गए। आज यहाँ कोई श्मशान घाट पे कोई देखने तक नहीं आया। अम्बेडकर नगर में पिछले काफी दिनों से न्याय न पाने से आहत होकर के महिलाओं द्वारा कभी आत्महत्या का प्रयास करना तो कभी आत्महत्या करके ऐसे भयावह घटना को अंजाम देने का क्रम जारी है। महिला सशक्तिकरण के गाल पर जहां तमाचा है, महिला सशक्तिकरण जो सरकार का दावा है अम्बेडकर नगर में इस तरह का दिख रहा है। क्या कुछ कहती है भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा रिंकल सिंह, जो पहुंच चुकी है श्मशान घाट पर, जबकि महिलाओं का श्मशान घाट पर पहुंचना वर्जित माना जाता है हिंदू रीत रिवाज में। लेकिन इस दायरे को लांघते हुए दहलीज से पैर निकाल करके वहां पहुंचती हैं। एबीएन न्यूज प्लस द्वारा किए गए सवाल के जवाब में किस तरह से आक्रोश व्यक्त करते हुए कहती है। यही है कि एक बिटिया के साथ इतनी निर्ममता और ये समाज के लिए, हमारे हर बेटियों के लिए एक रुकावट बन गई है। हमारी सरकार तो लगातार कोशिश करती आ रही कि हमारी महिलाएं सशक्त हों, नारी सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन ये जो प्रशासन है, मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगी कि ये लोग मेरे सरकार की छवि को ख़राब करना चाहते हैं। और बिटिया के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी कार्रवाई हो और दोषियों को सख्त सज़ा दी जाए। नारी सशक्तिकरण का झलक आपको अम्बेडकर नगर में दिख रहा है? नारी सशक्तिकरण का झलक कैसे दिखेगा? सरकार तो वहाँ से सशक्त कर रही, वहाँ से नियम तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन नियम का पालन यहाँ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये हमेशा पुरुष प्रधान देश रहा है और ये पुरुष लोग कभी नहीं चाहते कि हम महिलाएं सशक्त हों। इसके लिए हमें खुद ही आना होगा और हर बेटी को मजबूत होना होगा, हर माँ को मजबूत होना होगा, हर बहन को मजबूत होना होगा। साथ जीवन में पहली बार कोई महिला इस श्मशान घाट पर पहुंची है, आप इसको किसको जवाबदेह मानती हैं? इसका जवाबदेही मैं पुलिस प्रशासन को मानती हूँ। अगर प्रशासन ने दोषी को पकड़ा होता तो शायद बिटिया हमारी आज हम लोगों से बिछड़ती नहीं। इस समय कृष्ण कुमार पांडे भी मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कितना पीड़ा उनको पहुंचा इस घटना से। बहुत ही दुखद घटना है और पूरा समाज इससे दब गया है और हम सब लोग इस परिवार को ढाढ़स बढ़ाने के लिए आए हैं और इनको न्याय मिले इसके लिए हम लोग हमें तत्पर रहेंगे। श्मशान घाट पर मौजूद रिंकल सिंह ने इस घटना का पूरी तरह से जवाबदार जहां जिला पुलिस प्रशासन को माना, वहीं जिले के कद्दावर नेता कृष्ण कुमार पांडे उर्फ कक्कू पांडे ने गहरी संवेदना व्यक्त किया। हम चलते हैं सीधे अब उस पीड़िता के घर पर जहां पर इस समय मातम पसरा हुआ है और संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। क्या कुछ कहती है उस मृतिका की बहन, सुनते हैं उसकी बात। थाने पे एप्लीकेशन डालने के बाद थाने वाले ने हम लोगों के ऊपर दबाव किया। दबाव करने के बाद फिर मेरे घर पे आके बार बार वो टॉर्चर कर रहे हैं, ये उल्टा केस हो जाएगा। जो दरोगा थी वो खुद अपने आप को योगी और मोदी बन रहे थे, इसलिए हम लोग दब गए। हम लोग गरीब थे, इसलिए हम लोगों की कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं की गई। फांसी उसने क्यों लगाया? जब थाने पर तहरीर दिया था उसके बाद उसको निराशा कब महसूस हुआ? सर उसको अभी कल दरोगा साहब आए थे, उससे बार बार यही पीड़ित कर रहे थे, बार बार बात को छेड़ रहे थे, इसलिए वो बच्ची ने बोली थी दरोगा साहब से कि मैं फांसी लगा लूँगी।
आप लोगों ने कहा कि एमएलसी हरिओम पांडे ने कहा कि मुलजिम बकरी का बच्चा होता है, कानून चीता होता है। इस तरह का जिलाधिकारी को सबक सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल जिला पुलिस प्रशासन ने उस दरोगा को निलंबित कर दिया जिसके द्वारा अश्लील सवाल किया जा रहा था और इस घटना का विवेचना कर रहा था। वहीं पर थाना अध्यक्ष के खिलाफ औपचारिकता पूरी गई, लाइन हाजिर करते हुए। बहरहाल नजरें सबकी टिकी हुई है कि जिलाधिकारी द्वारा 48 घंटे के अंदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। क्या कुछ होता है और इस घटना में कितनी तेजी दिखाई जाती है, यह इस पर नजर बना रहेगा। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी अंबेडकर नगर।